अगर आप मदरसे में पढ़ रहे हैं, आपके पास फजीलत और आलमियत की डिग्री है, आप चाहते हैं कि आप उच्च शिक्षा हासिल करें, तो उसके लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का दरवाज़ा आपके लिए खुला है। सीपीके में एक सेंटर है जो 1988 में यहाँ स्थापित किया गया था। इसका मकसद ये था कि जो मदरसे में बच्चे हैं उनको यहाँ दाखिला कराकर उन्हें उच्च शिक्षा की तरफ ले जा सके। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यानी पार्लियामेंट के एक्ट ने जो 1981 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट है उसमें एक स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है, और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ख़ुद पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने एमयू के एक्ट के थ्रू दी है, और वो है प्रमोशन ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल एडवांसमेंट ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। तो हिंदुस्तान की जो तकरीबन 50 के करीब सेंटर यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेरे ख्याल से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसको ये स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। 1988 में इस सेंटर का क़याम उसी रेस्पॉन्सिबिलिटी और उसी जो ड्यूटी है, जो मैंडेट है, उसको देखते हुए किया गया। इस सेंटर का क़याम, ये सेंटर आम तौर पे मुसलमानों की फलाह व बहबूद, उनके कल्चरल एडवांसमेंट, मिसाल के तौर पे उर्दू के प्रमोशन, पर्शियन, उर्दू, अरबिक, थियोलॉजी, दीनियात, इस्लामियात, मुख्तलिफ़ चीज़ों के ज़रिया, सकाफ़ती और अदबी सरगर्मियों के ज़रिया मुसलमानों की जो सकाफ़ती सरगर्मियाँ हैं उसको बतौर ख़ास फ़रोग़ देना। एजुकेशनल एडवांसमेंट, हिंदुस्तान में जो मुसलमानों की कंडीशन है, ख़ास करके एजुकेशनल में अगर बैकवर्डनेस है, यूनिवर्सिटीज़ में, प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में उनका मार्जिनलाइजेशन है, अंडर रिप्रेजेंटेशन है, तो उन सब चीज़ों की स्टडी करना और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसके तहत रिकमेंड करना, पॉलिसी इनिशिएटिव वगैरह, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मुसलमानों की जो ज़बूहाली है उससे जिसे कहते हैं अप्रेजल देना, उन्हें बताना, ताकि गवर्नमेंट मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए जैसे बाकी बैकवर्ड सेक्शंस, बाकी मार्जिनलाइज सेक्शंस के लिए गवर्नमेंट करती है, वैसे मुसलमानों के लिए भी करे। ये तमाम रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सेंटर चूँकि बहुत पुराना नहीं है, इसलिए इसकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, और अब हमारी ये कोशिश है कि हम बहुत जल्द एक इंटरनेशनल सेमिनार करने वाले हैं जिसका उन्वान ही रखा गया है इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉलिसी रिकमेंडेशंस। यानी हम गवर्नमेंट को असिस्ट करना चाहते हैं उस बुनियाद पे जो रिसर्चेज हमारी होंगी कि मुसलमानों की हालत क्या है और गवर्नमेंट मुसलमानों के लिए क्या इनिशिएटिव ले सकती है, और जो पर्पज़ है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, उसमें मुसलमानों को किस तरह से शामिल किया जा सकता है। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने इंडियन मुस्लिम्स के एजुकेशनल और कल्चरल एडवांसमेंट के हवाले से 1988 में ये सेंटर की शुरुआत की थी। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जिसको रिकग्नाइज़ किया गया है सेक्शन 52C जो एमयू का अमेंडमेंट एक्ट है 1981 का, उसके हिसाब से। तो बेसिकली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का के माइनॉरिटी कैरेक्टर का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इस्टेब्लिशमेंट का मकसद बहुत गहराई के साथ इस सेंटर से जुड़ा हुआ है। यानी हम लोग मुसलमानों की, हिंदुस्तानी मुसलमानों की जो सकाफ़ती और तालीमी जो तरक्की है उसके लिए हम उस फील्ड में हमें काम करना चाहिए। और ये सेंटर का जो कारगुजारी है, जो इस सेंटर का ऑपरेशनल एरिया है, जो इसका आप ये कह सकते हैं कैचमेंट एरिया है, वो सिर्फ अलीगढ़ तक महदूद नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस सेंटर के ज़रिए मुसलमानों के कल्चरल और एजुकेशनल एडवांसमेंट पर काम किया जाना इसके मकसद में है, इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। इस सेंटर पर एक ब्रिज कोर्स चलता है। ब्रिज कोर्स का मतलब जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जो रिकग्नाइज्ड मदारिस है ना, जो इस्लामिक इंस्टीट्यूट्स हैं, इस्लामी मदारिस हैं, इस्लामिया जो दीनी तालीम देते हैं, उनका जिस इस यूनिवर्सिटी से इलाक़ है, उन मदारिस के तलबा यहाँ पर 1 साल का ब्रिज कोर्स करते हैं। यानी जो आलमियत और फ़जीलत की डिग्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रिकग्नाइज़ है, वो बच्चे यहाँ आते हैं, इंट्रेंस देते हैं, और उस इंट्रेंस में जो क्वालिफ़ाई करते हैं उनको 1 साल का ब्रिज कोर्स कराया जाता है। फिर वो एलिजिबल हो जाते हैं कि वो यहाँ से ग्रेजुएशन कर सकें, यहाँ से लॉ कर सकें, डिफरेंट कंपटीशंस में बैठ सकें। तो ये एक सेंटर फॉर प्रमोशन और कल्चरल एंड एजुकेशनल एडवांसमेंट की यह बहुत ही फ्रूटफुल और मीनिंगफुल पहल है कि हम ब्रिज कोर्स में वो बच्चे जो असरी उलूम के अलावा
जो दीनी उलूम हासिल करके आ रहे हैं उनको भी मुख्य धारा में शामिल करा जाए, मेन स्ट्रीम में शामिल करा जाए, और उनको भी जो कंटेम्प्रेरी नॉलेज है, कंटेम्प्रेरी एजुकेशन है, उससे उनको फैज़याब किया जाए। मैं यहाँ पे डॉक्टर असफिया करीमी सोशियोलॉजी पढ़ाती हूँ और 2016 से मैं यहाँ सोशियोलॉजी पढ़ा रही हूँ और इन बच्चों में बहुत ज़्यादा जो है तब्दीलियाँ मैंने देखी हैं। और जिस बैकग्राउंड से अलग अलग बड़े बड़े मदारसों से ये बच्चे आती हैं, बच्चे बच्चियाँ दोनों ही आते हैं, लड़कियाँ जो है बहुत एक्साइटेड रहती हैं कि यहाँ पे हम आए हैं तो एक जो है नए कोर्स में हम शामिल होंगे और नई नई बातों को वो सीखती हैं। जैसे कि मेन स्ट्रीम में आने के लिए जो है उनके लॉ में भी वो जाना चाहती हैं, तो फंडामेंटल राइट्स हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन की बातें हो गई। ये जो एक जनरल बच्चों को पता होती है, जनरल स्टूडेंट्स को भी पता होती है जो कॉन्वेंट से पढ़े होते हैं या इंग्लिश मीडियम से या किसी भी मीडियम से होते हैं, वो हमारे ये दरसगाहों से पढ़े हुए बच्चों को उतनी मालूमात नहीं होती है। लेकिन जब वो यहाँ पे आते हैं तो उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है इसके बारे में पता चलता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में पता चलता है, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के बारे में पता चलता है, वेलफेयर स्कीम्स के बारे में पता चलता है और उनको ये भी पता चलता है। और जो बेसिकली जो फीमेल्स होती हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि उनको एक मौका मिलता है कि अपने यूनिवर्सिटीज़ में वो आके पढ़ सकती हैं, क्योंकि ये बहुत ही वीकर सेक्शन से आती हैं, तो जिसकी वजह से इनका इकोनॉमिक कंडीशन उतना अच्छा नहीं होता है। तो सोचती हैं कि इनके पेरेंट्स सोचते हैं कि जल्दी से ये एक कोर्स यहाँ से करके शादी हो जाए या इस तरह की चीज़ें करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आती हैं वो तो उनको एक मौका मिल जाता है कि अपने आप को ग्रूमिंग करने का भी, एक साल में वो ग्रूम भी कर लेती हैं और बेहतरीन कोर्सेज़ में एडमिशन भी पा लेती हैं। यहाँ से बच्चियों ने लॉ भी किया, यहाँ से कोर्स से पढ़ने के बाद बच्चियाँ हमारी लॉ में गई, फॉरेन लैंग्वेजेस में भी गई, सोशल वर्क में भी गई और आज जो है PhD जैसे प्रोग्राम्स में भी शामिल हैं। वो क्या नाम है आपका? अलीना, कहाँ से आई हैं आप? मथुरा से। मथुरा से। इसके बारे में कभी सुना था, इसे ब्रिज कोर्स के बारे में? नहीं, यहाँ आकर ही पता चला था। अब क्या करना चाहेंगे आप? मैं LLB करना चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सानिया जहाँ है। कहाँ से आते हैं आप? रामपुर से। यहाँ आने का मकसद क्या रहा आपका? यहाँ पे आने का मकसद ये था कि एक नई नॉलेज को ग्रैब करना और नई चीज़ों को सीखना, नए सब्जेक्ट्स को पढ़ना जो हम नहीं पढ़े थे, तो वो चीज़ को। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं? मुंतशिर अली हसन, अलीगढ़ से ही। अलीगढ़ से। क्या अब ब्रिज कोर्स करने के बाद क्या आपके ख्वाब हैं, क्या बनना चाहेंगे? आई वांट टू बिकम अ लॉयर। लॉयर की वजह क्या है? बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा सुनते हैं ना, करप्ट हैं, अच्छा प्रोफेशन नहीं है, तो जब तक अच्छे लोग नहीं जाएंगे वो अच्छा कैसे होगा? नहीं तो आलिमत और फजीलत करने के बाद ये फिर ये लॉयर से थोड़ा सा, बिकॉज आलिमत फजीलत कर लिए वो भी ज़रूरी है और उसके बाद एक नई तालीम लेना दुनिया के पर्पज़ से वो भी ज़रूरी है। 2013 में शुरू हुआ था और इसका मोटिव ये था कि जो मदरसे के स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरह से यूनिवर्सिटी एजुकेशन में, मिनिस्ट्री में लाया जाए। पहले वो सिर्फ उर्दू, अरबिक, पर्शियन इस तरह के सब्जेक्ट्स में उनको एडमिशन मिल पाते थे, लेकिन इस प्रोग्राम के आने के बाद फिर वो एलिजिबल हुए फॉरेन लैंग्वेज के लिए, लॉ के लिए और ह्यूमैनिटीज़ के तमाम सब्जेक्ट्स के लिए। तो 10 साल में हमने देखा कि यहाँ पे बच्चों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आए और वो बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज़ में पहुँचे और उसके बाद अच्छे अच्छे प्रोफेशन में भी गए, लॉ में गए, तबिया कॉलेज मेडिकल में भी गए, फॉरेन लैंग्वेजेस में अच्छे अच्छे लैंग्वेजेस में उनके एडमिशन्स हुए। तो ये इस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की हैं ब्रिज कोर्स ने उन स्टूडेंट्स के लिए जो शायद अगर ब्रिज कोर्स ना होता तो उन मकामों पे ना पहुंच पाते जिन पे आज वो हैं। अब्दुल साहब ये बताइए कि CPM जो केमी है इसमें आने का मकसद क्या है और यहाँ जाने के बाद आप क्या लेकर जाना चाहते हैं? सर, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और पहली चीज़ ये कि जब हम लोग मदरसे से फ़ारिग हुए तो हमारे पास अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आने के बाद हमारी मार्कशीट जो है वो सभी कोर्सेज़ के लिए कैपेबल नहीं थी। सिर्फ चंद ही कोर्सेज़ ऐसे थे जिसमें हम अप्लाई कर सकते थे, जैसे BA अरबिक, BA उर्दू, इस्लामिक स्टडीज़। और अगर हमें हायर स्टडीज़ की तरफ जाना हो जैसे BA LLB या फॉरेन लैंग्वेज की तरफ, तो उसके लिए हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते थे क्योंकि मदरसे की मार्कशीट जो है उसके लिए कैपेबल नहीं थी। मगर ब्रिज कोर्स में आने के बाद हमारी इंग्लिश, हमारी बेसिक जो नॉलेज होती है, क्योंकि आगे जाके हमें कॉन्वेंट के बच्चों से कम्पीट करना है, उस हिसाब से हमें पढ़ाया जा रहा है, हमें अपडेट किया जा रहा है ताकि हम आगे जाके कॉन्वेंट के बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आ रहे हैं उनके साथ कम्पीट कर सकें। हमारी 3 इंग्लिश की क्लासेस होती हैं, सोशियोलॉजी पढ़ाया जाता है, हमें इंग्लिश पढ़ाई जाती है, हमें बेसिक नॉलेज के लिए मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है जो कि मदरसे में हमने नहीं पढ़ रखा था।
यहाँ आने के बाद ये सारी चीज़ें हमें पढ़ाई गई हैं, हमारा बेस मजबूत हो गया है और माशाल्लाह से हम सभी लोग आज इस लायक हैं कि हम आगे जाके कॉन्वेंट के बच्चों के साथ कम्पीट कर सकें। और हमें जो अपॉर्चुनिटी मिली है, हम में से कई लोगों ने BLLB का भी फॉर्म भरा है, उसका एग्ज़ाम हुआ, फॉरेन लैंग्वेज का भी फॉर्म भरा है, उसमें भी माशाल्लाह से हमारे सभी साथियों ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन को अपने कंप्लीट किया है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।